नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। देहरादून में 4 सिद्ध स्थित हैं, माणो सिद्ध, कालू सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध और मानक सिद्ध। आज हम पहुंचे हुए हैं कालू सिद्ध में, जो कि भगवान दत्तात्रेय, जो कि भगवान विष्णु के 24वें अवतार हैं। उनके 84 शिष्यों में से एक शिष्य भगवान कालू, ऋषि कालू, उनके मंदिर में हम आज विराजमान हैं। और यहाँ पर आज यहाँ के इतिहास के बारे में थोड़ा जानेंगे, क्या पौराणिक कथाएँ हैं, मान्यताएँ हैं। पुजारी जी से भी बात करेंगे कि क्या कुछ जो है यहाँ की सबसे चीज़ जो है प्रसिद्ध है। आइए आपको लेकर चलती हूँ सीधे मंदिर में और मंदिर के भी दर्शन करवाती हूँ। उत्तराखंड के कण कण में देवताओं का वास है, इसलिए इसे देवभूमि कहा गया। उत्तराखंड धामों, सिद्ध पीठों और देवालयों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इन्हीं सिद्ध पीठों में से देहरादून के कालूवाला में स्थित श्री कालू सिद्ध मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे हृदय से मांगी गई मुराद को बाबा पूरा करते हैं। बताया जाता है कि स्वामी दत्तात्रेय के 84 सिद्ध शिष्यों में से 4 सिद्ध शिष्य दून घाटी में तपस्या करते हुए यहीं पर बस गए। बाबा कालू सिद्ध उन 4 शिष्यों में से एक हैं। श्रद्धालु बाबा को गुड़ की भेली, बताशे और दूध चढ़ाते हैं। मान्यता है कि बाबा को गुड़ बहुत पसंद है, इसलिए मनोकामना पूरी होने के बाद भक्त बाबा को गुड़ चढ़ाते हैं। कालू सिद्ध बाबा के मंदिर की मान्यता ऐसी है कि दूर दराज से लोग मन्नत मांगने यहाँ आते हैं। बाबा भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। मंदिर के महंत पंडित उमेश शर्मा ने बताया कि श्री कालू सिद्ध मंदिर का प्राचीन नाम ठावक सिद्ध है, जिसकी जानकारी केवल 1% लोगों को ही है। ये एक ऐसी शक्ति है, भगवान दत्तात्रेय को त्रेता युग में यह आभास हुआ था कि आने वाले कलयुग में धर्म का पालन नहीं होगा, अधर्म का बोलबाला होगा। धर्म को कैसे बचाया जाए, संस्कृति को कैसे बचाए, संस्कार को कैसे बचाया जाए, उसके लिए उन्होंने चिंतन किया। भगवान दत्तात्रेय विष्णु भगवान के 6ठे अवतार में ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश है और इनको ये आशीर्वाद हुआ, इनके मन में प्रेरणा हुई, एक मन में लक्ष्य उत्पन्न हुआ। गुरु की कृपा से इन्होंने सर्वप्रथम जो है 24 गुरु बनाए और 24 गुरु बनाने के बाद उन्होंने 84 शिष्यों को दीक्षा दी, जिसमें 4 सिद्ध ये देहरादून में है, कालू सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, मानक सिद्ध, माणो सिद्ध। लेकिन इस स्थान का प्राचीन नाम जो है ठावक सिद्ध या ठावक देवता भी इनको कहते हैं। जो 99% लोग जो है वर्तमान में कालू सिद्ध के नाम से जानते हैं, 1% लोग जो है ठावक सिद्ध या ठावक देवता के नाम से जानते हैं। इन 4 सिद्ध में गुरु द्वारा एक ऐसा आशीर्वाद दिया गया था कि जो भक्त लोग यहाँ आएंगे उनकी मनोकामना पूर्ण होगी, इसमें कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं है। मंदिर के महंत पंडित उमेश शर्मा ने बताया कि कई बार मंदिर में छत बनाने के प्रयास किए गए, मगर हर बार असफल होते रहे। तमाम पूजा अर्चना करने के बाद सन 2004 में टिन शेड की अस्थायी छत मंदिर पर डाली गई। उन्होंने बताया कि जब मंदिर में चबूतरे का निर्माण कार्य चल रहा था, तब बाबा कालू ने 10 दिन के लिए उनकी नेत्र दृष्टि को छीन लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि चबूतरे का निर्माण हो। लेकिन इनकी एक विशेष इच्छा थी कि ये पावन स्थान जितने हैं, 4 स्थान जंगल में है और जंगल में तपस्या करेंगे, आवागमन नहीं होगा। तो उस समय आबादी नहीं थी, घनघोर जंगल था 4 स्थानों पे। आज समय चेंज है, परिवर्तनशील है, कलयुग का प्रभाव है, जगह जगह आबादी हो गई है। लेकिन कालू सिद्ध ने इन्होंने एक और इससे बढ़कर अपने मन में एक लक्ष्य रखा कि मैं मंदिर का निर्माण नहीं चाहूँगा, खुले स्थान पर रहूँगा, कि जो लोग यहाँ आएंगे वो पूजा करके चले जाएंगे, रुकने के नहीं। लेकिन समय परिवर्तनशील है, गतिशील है और जिनके द्वारा प्राचीन समय में मंदिर का निर्माण कराया गया, कि प्रयास किया गया, उनके हाथ से मंदिर नहीं बनने दिया। अधिकतर लोगों के अंदर ये भावना होती है कि यहाँ छत बनी थी, गिर गई थी, वो है, वो उनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। मैं ये मानता हूँ कि जिस व्यक्ति के द्वारा मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था, उसके हाथ से वो मंदिर नहीं चाहते थे। उसका कारण क्या था कि चरण पकड़ के अगर हम किसी देवता की पूजा करेंगे, पावन स्थान की पूजा करेंगे, तो आप अपने प्रयास में सफल होगे। सिर में बैठ कर पूजा करोगे तो असफल होगे। मन में श्रद्धा हो, समर्पण हो, विश्वास हो, तो लक्ष्य में कोई दूरी नहीं है। आप लक्ष्य तक पहुंचने में किसी तरह की विघ्न बाधा नहीं है, ये मेरा विश्वास है। दूसरा कारण ये था कि ये नहीं चाहते थे। दोनों में से एक कारण है। ये एक ऐसा विषय है कि इसे अच्छे नहीं हो सकते हैं। जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, समर्पण है, विश्वास, उनको उत्तर ये अपना दे देते हैं कि क्या कारण रहा होगा।
1963 में प्रयास किया गया कि इस पावन स्थान पर सीमेंट का चबूतरा बना दिया जाए, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया और 10 दिन के लिए अंधा कर दिया, दृष्टिहीन हो गया और स्वप्न में कहा कि ये कार्य बंद कर दें। कार्य बंद करने के बाद दृष्टि पुनः वापस आ गई। दृष्टि किसकी गई थी? मेरी, हाँ। लेकिन सबसे बड़ा बात ये था कि मैंने अपने लक्ष्य को, अपने प्रयास को असफल नहीं माना। मैंने ये माना कि इन्होंने जो मुझे निर्देश दिया उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, उस कारण को ढूंढो। तो इसके ठीक सामने 3 पेड़ थे जो गति अवरोध थे। मकान के सामने पेड़ नहीं होना चाहिए, गेट के सामने पेड़ नहीं होना चाहिए, हमारा रास्ता क्लियर होना चाहिए, मंदिर का रास्ता क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने उन पेड़ को कटवाया। वन विभाग से इसमें गति विरोध हुआ, लेकिन उनकी बात को टाल के इनको प्रणाम करते हुए उनको हटा दिया। और ये निस्संदेह और विश्वास है मेरा कि जैसे पेड़ कटे, अगले दिन जो है एक व्यक्ति आया और उसने जन्मदिन बच्चे की पूजा कराई और उसने 20,000 का टीन सेट बनवाया। मैं इनको कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। और दूसरे दिन एक व्यक्ति राजपुर रोड से आया, उसने यहाँ से पत्थर का टाइल लगा दिया। ये पावन द्वार, पावन गेट बन गया। लेकिन हमने इसको की बात होगी ये 1963 में, तो ये न ठीक है नहीं, ये 2004 की बात है। महंत पंडित उमेश शर्मा ने कहा कि 1955 में यहाँ केवल 2 लोग आते थे, फिर धीरे धीरे समय बदला और मंदिर आने वालों की संख्या बढ़ने लगी और हर साल भक्तों के लिए एक विशाल वार्षिक भंडारे का आयोजन किया जाता है, जो कि जून महीने के दूसरे रविवार को आयोजित किया जाता है। इसके अलावा यहाँ हर हफ्ते रविवार के दिन भक्तों की ओर से भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। धीरे धीरे एक ऐसी योजना बनाई गई और उस योजना में विघ्न बाधाएं भी आई। मेरे से पहले ये हमारे छोटे भाई का बेटा है, इनके पिताजी यहाँ महंत थे, पुजारी थी और एक सिलसिला चला भंडारों का। 1955-56 की स्थिति ये थी, केवल 2 आदमी आते थे और 12 बजे हम घर चल जाते थे। 10 या 20 पैसे मिलते थे और 50 ग्राम गुड़ मिलता था। अगर तीसरा आदमी आता तो सामने कब्बा बोलता था, अभी घर मत जाना, एक और आ रहा। धीरे धीरे 2 से 5 हुए, 5 से 7 हुए, 10 हुए, 20 हुए, बढ़ते चले गए और 1980, 82, 83 की स्थिति ये थी कि 5,000 के भंडारा देने में भी असफल हो जाते थे। उन लोगों को प्रसाद समय पर नहीं मिलता था, लेकिन प्रयास किया गया, इनको प्रणाम किया गया, नमन किया गया, वंदन किया गया और जो कमी हम लोगों के अंदर थी वो दूर की गई। कमी ये थी कि शनिवार को रामायण का पाठ होता था, अगले दिन भंडारा होता था, वार्षिक भंडारा। तो वो भंडारा 11 बजे शुरू होता था। उस भंडारे को पहले हम 9 बजे लाए, फिर 8:30 लाए, फिर 8 लाए, फिर 7 लाए। आज वो भंडारा प्रदेश का पहला भंडारा जो 6:30 और 7 बजे शुरू होता है, वार्षिक भंडारा। ये हर हफ्ते होता है? हर हफ्ते तो लोगों के द्वारा 80 भंडारे, 90 भंडारे जनता कराती, कभी 2, कभी 3, कभी 4। वार्षिक भंडारा जून का दूसरा इतवार, शनिवार को रामायण का। तो वार्षिक भंडारा कब होता है ये? जून का दूसरा इतवार। अच्छा, इस भंडारे में व्यवस्था की गई है कि हर साल 15% आदमियों को जोड़ के भंडारे की व्यवस्था करते हैं। अगर इस साल 30,000 आए तो अगले साल 45,000 को मान के चलते हैं। और हलवाई को ये प्रार्थना की गई उससे कि 5,000 आदमियों का प्रसाद बच जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, लेकिन 5 आदमियों को प्रसाद की कमी न पड़े, उससे फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो व्यवस्था करी गई और एक लंबी लाइन यहाँ लगती है 8 बजे के बाद, जो करीबन 3, 3:30 बजे समाप्त होती है। ये पूजा का स्थान है, तपस्या का स्थान है। समाधि स्थान जो है शांति कुंज के पास हरिद्वार में है। लक्ष्मण सिद्ध की समाधि वहीं है, मानक सिद्ध की वहीं है, माड़ू सिद्ध की वहीं है। थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पत्थर हैं और उन पत्थरों की भी पूजा की जा रही है। थोड़ा इनके बारे में जानना चाहेंगे, पत्थरों की पूजा की। ये त्रेता युग का समय था और ये इसमें अलग अलग स्वरूप में ये मूर्ति स्थापना है। और जो सामने मंदिर है माँ भगवती का, उसमें दक्षिणी काली विराजमान है। दक्षिणी काली का जो मंदिर है पशुपतिनाथ नेपाल में है। विकासनगर एक जगह है, रानी पोखरी, वहाँ विराजित है। सामने भैरव मंदिर है। इसकी स्थापना 40 साल पहले हुई, तो किसी व्यक्ति को स्वप्न हुआ कि ये मंदिर यहाँ स्थापना कर दे। तो मैंने इसकी खोज की, इनसे आशीर्वाद लिया
इन्होंने बताया कि जब मैं तपस्या करता था ये औगड़ बाबा ये विघ्न डालते थे, इन्होंने इनका वध किया हुआ है और इनका स्थान जंगल में है। यहाँ से करीबन 500 मीटर की दूरी पे वो स्थान वो विराजमान है। अब ये जितने भी हैं इनके सहायक रूप में हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि गोपनीय रखने जाती हैं, हर एक चीज़ को इससे नहीं करते। अब जैसे आप 4 द्वार देख रहे हैं, लोग देखते हैं लेकिन इसका अर्थ नहीं समझते कि है क्या ये मुख्य चीज़ है। ये एक तरह का आधार है पूजा के स्थान का। ये कहते हैं कालू सिद्ध में मैं हूँ, लक्ष्मण सिद्ध में हूँ, मानक सिद्ध में हूँ, माड़ू सिद्ध, चारों का स्वरूप मिलता है। कालू सिद्ध भगवान ये कहते हैं, कालू सिद्ध बाबा का है ये स्वरूप है। अगर कहीं दूसरे के सामने कह गए कि ऐसा कैसा हो सकता है कि चारों सिद्ध यही है, कारण है ये कि अगर भगवान गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करी तो उनकी पूजा वहीं संपन्न होगी, नहीं तो 33 करोड़ देवता थे वो कहाँ जाते। तो यही चीज़ है कि तुम लक्ष्मण सिद्ध जाओ, कहीं जाओ, एक ही है। जो शक्ति कालू सिद्ध में है वही लक्ष्मण सिद्ध में है, वही माड़ू सिद्ध में है, वही मानक सिद्ध में, चारों जगह ये विराजमान है। यहाँ प्रदेश लेवल पे 2004 में एक समिति बनी है और जिसका रजिस्ट्रेशन प्रदेश लेवल पर कराया गया। 2003 में जब उस समिति का गठन हुआ, हमारे पास एक लोहे की बाल्टी थी, एक लोटा था और एक गुड़ तोड़ने के बाद चौथी चीज़ नहीं थी। आज दिव्य और भव्य ये जो मंदिर है ये इनके आशीर्वाद से है। और यहाँ कालूवाला ये गांव है, यहाँ 8 ट्यूबवेल खुदे, एक आदमी की डेथ हुई लेकिन यहाँ जल नहीं मिला, पानी नहीं मिला। 2004 में एक गर्ग अधीक्षण अभियंता थे पेयजल निगम के, उनसे निवेदन किया गया कि गर्ग साहब यहाँ एक हैंडपम्प लगना है। उन्होंने मेरे से कहा कि सुरेंद्र सिंह नेगी जो है पेयजल मंत्री, उनसे लिखवा लो, हैंडपम्प लग जाएगा। मैंने कहा मैं लिखवा लाऊंगा मंत्री जी से, लेकिन हैंडपम्प नहीं लगने का। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा मंत्री की नौकरी है टेम्परेरी 5 साल के लिए और अधिकारी परमानेंट जो चाहेगा वो हो जाएगा। 2004 में यह हैंडपम्प लगा और सोच नहीं सकते थे 20 फुट का प्रेशर था पानी का। पहले 2004 का समय है जो कि ग्राम सभा में पानी मिला, कालू सिद्ध मंदिर में आज भी है वो। और उसके बाद गांव वाले की इच्छा के पानी मिले, उन्होंने 3 महीने मोटर डाल कर रखी, पानी नहीं गया और मोटर हटाई और बिना मोटर के इनके यहाँ 2.5 साल पानी गया। ये निश्चित था जिस दिन इस पानी का दुरुपयोग होगा ये वापस आ जाएगा और हुआ वही। 3 साल के बाद ये पानी वापस आ गया। डबल सिंह भंडारी जी यहाँ के प्रधान बने, उन्होंने 2 ट्यूबवेल खुदवाए, एक सामने गौशाला के पास है, एक और है, और उससे इसका हैंडपम्प का स्रोत जरूर गिरा। आज जो है इस गांव को सिंचाई भी हो रही है, पानी भी पीने को मिल रहा। हम इसके वंशागत पुजारी है, गौड़ ब्राह्मण है और करीबन जो है 250 साल से इनकी सेवा करते हैं। थोड़ा ये जो यहाँ पर गुड़ की भेलियाँ चलाई जाती हैं, भेली हम देख रहे हैं कि गुड़ लोग बहुत चढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो इस गुड़ को चढ़ाने का क्या महत्व है? ऐसा था जब हम सत्यनारायण की किताब पढ़ते हैं, सत्यनारायण का व्रत लेते हैं, तो उसमें शक्कर को गुड़ को जो है शुद्ध माना गया देवताओं ने। भगवान विष्णु भगवान ने कहा कि इस प्रसाद के अलावा कोई प्रसाद मुझे समर्पण न करें। सिद्ध बाबा ने भी देखा कि जो भी प्रसाद आधुनिक में बनेगा या भविष्य में बनेगा वहाँ कहीं अशुद्ध होगा। गुड़ एक ऐसा है कि जो शुद्ध है। गुड़ गन्ने के रस से जो है शंकर भगवान का अभिषेक होता है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, लोग करते हैं। गुड़ को पवित्र माना गया। कुछ लोगों के मन में ये धारणा थी कि यहाँ इतवार को ही पूजा क्यों होती है, गुड़ का प्रसाद इतवार को क्यों चढ़ता है। उसका मुख्य कारण है ये जो है माँ काली के उपासक हैं, दुर्गा के उपासक हैं, शक्ति के उपासक हैं, भोलेनाथ के उपासक हैं और सूर्य भगवान के उपासक हैं। सूर्य भगवान की जो पूजा होती है इतवार को होती है, इसलिए इस पावन स्थानों पर चारों पर ये पूजा का प्राविधान जो है इतवार को ही रखा गया। इस प्रसाद को पवित्र माना गया। का थोड़ा जानना चाहेंगे कि पूजा जो है यहाँ पर कितने समय, मतलब एक दिन में कितने टाइम आप करते हैं, सुबह शाम दिन में कितने बार? मुख्य चीज़ ये है जो पूजा है, सुबह आरती होती है प्रातः और शाम को आरती होती है। इतवार को छोड़ के आरती सायंकाल जो है
समय से पहले हो जाती है 6, साढ़े 6, 7 बजे। और इतवार को आरती करीबन 7:30, 8 बजे होती है। ये स्नान की धुलाई होती है, वो करके तब इसकी पूजा अर्चना करती है। हमारे साथ पुजारी जी थे जिन्होंने हमें बहुत विस्तार से जानकारी दी। माने तो भगवान जो है इन पत्थरों में भी विराजमान है, ना माने तो फिर भगवान साक्षात भी हैं तो फिर कुछ नहीं है। मंदिर के महंत बताते हैं कि देहरादून के चारों सिद्धों में बाबा का दिन रविवार का है। कालू सिद्ध मंदिर में भी रविवार के दिन भक्तों का तांता लगा रहता है। वो कहते हैं कि ये दिन बाबा का होता है और दिन मन्नत मांगने से भक्तों को विशेष फल मिलता है। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद कुमार के साथ चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।